So we have this question with completely correct options. तुम्हें आंसर बताना है क्या होगा, ठीक है। मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है। आंसर बताओ क्या होगा। ओके, तो इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ लिख रखी है कि टू फंक्शंस आर सेड टू बी इक्वल व्हेन डोमेन सेम होना चाहिए, ठीक है, और ग्राफ कोइंसाइड करना चाहिए, यानी कि सेम ग्राफ बनेगा ना। जैसे ब्लू ग्राफ ये है तो दूसरे का भी सेम इस पर ही ओवरलैप परफेक्टली होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स कॉस एक्स इनमें से किससे आइडेंटिकल है ये बताना है। देखो, सबसे पहले तो हमने पढ़ा क्वेश्चन कि -1 to 1 है, डोमेन क्या है -1 to 1। तो चेक किया कि भाई ऐसा कोई फंक्शन तो नहीं जिसमें डोमेन -1 to 1 है ही नहीं। यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो यहाँ से तो नहीं पता चला, यहाँ से तो चारों आंसर आ रहे हैं। तो और आगे चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं कुछ कुछ करके साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स को मान लो किसी जी एक्स के बराबर ले आओ, ठीक है, जहाँ पे इसका भी डोमेन -1 to 1 ही है। तो भाई दो चीज़ें अगर इक्वेशन में इक्वल हैं तो ऑब्वियसली उनका ग्राफ भी कोइंसाइड करेगा ना। ठीक है, तो वही करते हैं, साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। क्या मैं इसको कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो मुझे एक ही चीज़ याद आती है कि साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करें। साइन इनवर्स नहीं, साइन को कॉस में कैसे। इट इज़ लाइक साइन थीटा ना। तो साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होगा? तो मतलब साइन थीटा को कॉस अल्फ़ा में कन्वर्ट करने का एक तरीका तो ये हो गया कि भाई थीटा को तुम रिप्लेस करो π/2 माइनस अल्फ़ा से, और एक तरीका हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है ना। तो ठीक है, तो पहला तरीका यूज़ करके देखेंगे। तो अगर मैं साइन ऑफ π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर दूँ, ठीक है, सॉरी इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तभी तो ये बनेगा ना। ये क्या बोलते हैं, साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लो। तो अब यहाँ से क्या होगा, तो इसको ज़रा खोलोगे तो क्या बनेगा, कॉस से कॉस भी ज़ीरो ही हो गया, माइनस साइन साइन भी करने जाओगे तो यही बन जाएगा साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, है ना। तो मतलब यहाँ से हमारा आंसर तो नहीं आ रहा। दूसरा तरीका यूज़ करके देखते हैं कि इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ और कॉस थीटा का भी स्क्वायर कर दूँ तो वैल्यू 1 होगी। अच्छा ये देखो, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स तो एक्स होता है ना, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट या फिर -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, क्या दोनों होंगे या एक ही होगा, वो कैसे चेक करें। तो देखो, साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की रेंज निकाल लेते, ठीक है। अगर दो फंक्शंस की रेंज ही अलग अलग हो गई तो ग्राफ्स कैसे ओवरलैप करेंगे परफेक्टली, है कोइंसाइड कैसे करें, नहीं कर सकते। तो इक्वल फंक्शन में तुम ये भी कह सकते हो कि भाई डोमेन और रेंज दोनों सेम होना चाहिए एंड ग्राफ्स कोइंसाइड करने से। वैसे ये डेफिनेशन भी कंप्लीट है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ग्राफ जो है ना कोइंसाइड तभी करेंगे जब रेंज बराबर हो। मैं कह रहा हूँ कि इसकी रेंज कैसे निकालें। तो भाई x तुम्हारा -1 to 1 है, तो कॉस इनवर्स x कहाँ से कहाँ आएगा, 0 to π आएगा ना।
0 to पाई। अब साइन 0 से पाई में कितना होता है? तो भाई सिंपल सी बात है, 0 to पाई में है ना, 0 से 1 वैल्यू जाती है, ठीक है। तो ये जो पूरी चीज़ आ गई ना, ये जा रही है 0 to 1। अच्छा, 0 to 1 जा रहा है, ये चीज़ 0 to 1 जा रही है जब x -1 से 1 है, पर ये चीज़ -1 से 0 जा रही है, तो ये यहीं पे रिजेक्ट हो गया। ओके, ऑप्शंस देख के भी तुम रिजेक्ट कर सकते थे कि भाई इसकी तो रेंज ही -1 से 0 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। उसी तरह से तुम इसकी भी रेंज देख के रिजेक्ट कर सकते थे कि ये भी -1 से 0 ही आएगा। तो फिर तुम्हें ना इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन होते या दोनों भी हो सकते थे। खैर आगे देखते हैं। तो पता चल गया कि ये तो एक आंसर है, क्योंकि देखो साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1 - x²। तो यस ठीक है, देखो डोमेन सेम है, रेंज सेम है ना, और इक्वालिटी में आ भी रहा है। देखो साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स या तो ये होता या फिर ये होता, ठीक है। कौन सा होगा ये चेक करने के लिए हमने रेंज को बराबर किया, तो पता चला ये वाला है। तो ठीक है, हमारा आंसर आ गया। ये मिटाओ, आंसर आ गया ये। तो एक और चेक कर लें कि एक बात बताओ, एक सेकंड, अब कॉस, तो देखो ये चीज़ समझ आ गई ना कि ये कैसे हुआ। अब मैं कह रहा हूँ कि कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर लो, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर लो, ये भी तो 1 होगा। तो यहाँ से कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर क्या होगा? 1 - x², क्योंकि ये चीज़ क्या हो गई x, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके तुम क्या कह सकते हो, ऑब्वियसली दोनों में 1 - x² सेम ही है, क्योंकि x -1 to 1 है। तो इन दोनों का यूज़ करके हम क्या कह सकते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, तो वहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू इसका होल स्क्वायर, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब भाई यहाँ से तो फिर ये आ जाएगा कि साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो प्लस वाला होगा या माइनस वाला, तो फिर से रेंज चेक करी कि अगर प्लस वाला है यानी कि ये है, तो ये तो भाई अब देखो x है -1 to 1, तो साइन इनवर्स x होगा -π/2 से π/2, तो कॉस ऑफ -π/2 से π/2 ये क्या आता है, 0 to 1 आता है ना, -π/2 और π/2 पे 0 होगी वैल्यू, और कॉस ऑफ 0 हो जाएगा 1। तो ये तो 0 to 1 आ रहा है, पर अगर मैं माइनस लगा दूँ यहाँ तो ये -1 to 0 आएगा, पर हमें तो 0 to 1 में चाहिए, तो यानी कि आंसर सिर्फ प्लस वाला होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये भी आंसर हमारा हो गया। तो आंसर, अरे यार गलती से बी लग गया, ए और सी होगा।